हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर मैथमेटिक्स बेसिक बेटा आज हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे, जिसके में हमारे पास 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो टोटल विटेज 10 नंबर की है। क्वेश्चन नंबर 21 ए पार्ट, जिसमें चॉइस में हमारे को दूसरा क्वेश्चन भी दिया जाएगा। पी एक्स वाई इज़ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी कि पी ए और बी से सम दूरस्थ है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, है ना। पी को बीच में रखेंगे आप, और ए और बी इसके दोनों साइड ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे इसकी दूरी बराबर है। तो हमें प्रूव करना है x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो व्हाट वी विल डू, हम दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए का क्या डिस्टेंस बनेगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर एंड नाउ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को खोलेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट दोनों जगह कट जाएगा। होल स्क्वायर में आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस 16, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। ऐसे ही वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, और इधर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, 16 कट गया, 9 कट गया। तो हमारे पास रह गया इस साइड माइनस 8x माइनस 6y, और इधर रह गया माइनस 6x माइनस 8y, है ना। यानी कि माइनस 8x में से आप प्लस 6x कर दोगे तो माइनस 2x, और माइनस 6y को इसके साथ ले आओगे तो ये प्लस हो गया, तो हमारे पास बचा माइनस 2y। माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, हमारे पास रह गया x इक्वल टू वाई, विच कैन बी रिटर्न एज, y को इधर जाके माइनस कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इज़ वॉट वी हैड टू प्रूव। चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन है, यानी कि दोनों में से आपको एक करना है। यहाँ इस फिगर में ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं ना, और ए के वर्टिसेस है हमारे पास 0 3, और नीचे बी के है 0 माइनस 3, यानी कि 3 यूनिट यहाँ से है, 3 यहाँ से है। तो ये साइड कितनी हो गई, 6। माइनस का साइन डिस्टेंस को नहीं बताता बेटा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस हम सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 3 यूनिट, और यहाँ पे भी 3, तो टोटल साइड की लेंथ 6 यूनिट हो गई। इसका मतलब इसकी हर एक साइड 6 यूनिट की है ना। तो क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम ये दूरी पाइथागोरस का यूज़ करके निकाल लेंगे। यहाँ तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो ये लंब बन रहा है। ये साइड 3 है और ये साइड हमें पता चल गई 6 है, और इसका हम परपेंडिकुलर OC निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में काम करना है। 1 सेकंड के लिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है बेटा, और फिर उसको सारा माइंड में मेकअप कर लेना है कि हमें क्या क्या किस तरीके से इसकी शुरुआत करनी है और कैसे हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमने ए बी का डिस्टेंस लिख दिया 6 यूनिट्स। अब ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, इसका मतलब तीनों साइड इसकी 6 यूनिट है। अब ये जो ट्रायंगल ओ सी ए है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे लंब बनता है ना। तो इसका पाइथागोरस यूज़ करके OC निकाल लेंगे, विच विल बी 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि कर्ण है ना ये, लंब के सामने कर्ण, कर्ण के वर्ग में से हम एक साइड का वर्ग घटा देंगे अंडर द रूट। सो दिस इज़ 36 माइनस 9 27, 27 के फैक्टर करेंगे 9 इंटू 3, विच इज़ इक्वल टू 3√3। अब ये डिस्टेंस हमारा 3√3 आ गया, तो हमें तो C का पॉइंट बताना है। तो पॉइंट कौन सा बनेगा, 3√3, और y इज़ 0, 0। दिस इज़ द पॉइंट। ये सिर्फ हमने डिस्टेंस निकाला है, पॉइंट कौन सा होगा जिसमें y 0 होगा। नेक्स्ट है, इन 2
circles a chord of length 8 cm of the larger circle। बुक का ही क्वेश्चन है आपके पास ये। इसकी फिगर देखिए, हम इस तरीके से बना लेते हैं। दोनों सर्कल कंसेंट्रिक है, इसका मतलब सकेंद्री है। एक ही केंद्र से दोनों सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं, जिसमें बड़े सर्कल की एक जीवा छोटे को टच करती है ना। इफ़ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज़ 5, इसकी बड़े वाले की रेडियस कितनी है 5, और हमें और क्या दिया गया है, ए बी इज़ इक्वल टू 8, इसका हमें कॉर्ड का लेंथ दिया गया था 8, और हमें निकालना क्या है एम ओ। अब आपको ये पता है कि जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डलता है सेंटर से तो वो इसे आधा आधा काटता है। इसका मतलब ये अगर पूरा 8 है तो ये 4 है, और ये हमें 5 दिया हुआ है, तो सीधा पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये ओ एम कितना आ गया 3। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम इसकी वर्किंग शो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग 900 है। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज 900। S12 आपको 900 दिया गया है। पहला पद इसका 20 है, और हमें बताना है n 12 दिया गया है, और इसका हमें कॉमन डिफरेंस बताना है और 12th टर्म बतानी है बेटा। टोटल आपके पास समांतर श्रेणी में 5 चीज़ें होती हैं, जिसमें से कि वो आपको हमेशा 3 चीज़ें दिए रखेगा। 3 दिया होती हैं बेटा, तो हम बाकी की 2 चीज़ें आराम से निकाल लेते हैं। हमें निकालना क्या है, एक तो D निकालना है और एक A12 निकालना है। तो क्योंकि हमें सम का फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, जिसमें कि हमें क्या क्या पता है, पहली टर्म पता है और टोटल सम पता है हमें, और नंबर ऑफ़ टर्म्स पता है। तो हम निकाल लेते हैं an। तो फॉर्मूला आपके पास है n/2 a + an, है ना। 2 फॉर्मूले होते हैं सम के। Sn के नीचे आपने 900 लिख दिया, n हमें 12 दिया गया है, और दिस इज़ 20 + an। ये सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे आप, तो A12 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 130। अब A12 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 11d, है ना। तो यहाँ से हम d निकाल लेंगे। d इज़ इक्वल टू 110/11, दैट मीन्स d इज़ 10। इसके साथ चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग है Sn इज़ इक्वल टू 6n - n²। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, और उसकी हेल्प से A1 और A2 निकालेंगे। फिर उन दोनों को माइनस करके हमें D मिल जाएगा। तो सबसे पहले S1 निकालते हैं। S1 इज़ A1। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहली टर्म ही होगी ना, इसका मतलब 5 है A1। अब S2 निकालेंगे। S2 क्या होता है, A1 + A2, लेकिन हमारे को यहाँ पे 2 रख देना है फॉर्मूले में, तो S2 मिल जाएगा। दिस इज़ 6 × 2 - 2² विच इज़ इक्वल टू 8। अब होता क्या है वैसे S2 A2 + A1, तो A1 आप 5 निकाल चुके हो, तो A2 कितना आ गया, 8 में से 5 गए 3। अब आपको पहली टर्म भी पता चल गई, सेकंड टर्म भी पता चल गई, D हम आराम से निकाल लेंगे। दिस इज़ A2 - A1, 3 - 5 इक्वल टू -2। 24th क्वेश्चन है, इफ़ साइन ऑफ A - B इज़ 1/2 एंड कॉस ऑफ A + B इज़ 1/2, फाइंड A एंड B। अब साइन A - B 1/2 दिया गया है, इसका मतलब A - B साइन 1/2 कौन से एंगल पर होता है, 30 पर। इसका मतलब जो इसका एंगल है A - B, दैट इज़ इक्वल टू 30। एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। cos 1/2 कहाँ पर होता है, 60 पर। इसका मतलब A + B 60 है। अब बहुत इजीली आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। सिंपली ऐड करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, B से B कट जाएगा, 2A इज़ इक्वल टू 90, दैट मीन्स A इज़ इक्वल टू 45। A 45 है तो B कितना हो गया, दोनों को घटा के 30 आना चाहिए, तो B इज़ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। बहुलक बताइए। तो एक सबसे पहले आपको क्या करना होता है बेटा, बहुलक
देखते हैं ना मॉडल क्लास, तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है, उसे हम लिख लेते हैं। दिस इज़ 15 to 20। अब ये इसकी जो है ये F1 होगा, इससे पहले वाला F0 होता है और इसके बाद वाला F2 होता है ना। ये सारा लिखने के बाद आप फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, जिससे फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। फॉर्मूला आपने लिख लिया L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L बिल्कुल सेपरेट होता है बेटा, इसके नीचे लाइन नहीं आएगी। अब L लिख लेंगे, इसका कितना हो गया 15, H 5, दोनों वर्गों का अंतर 5, सब जगह सेम होता है। F1 15, F0 6, F2 इज़ 10। अब फॉर्मूले में रख देंगे, 2 इंटू 15 करेंगे तो 30 बन गया ना। 30 में से 6 घटाना है और 30 में इसमें से 10 भी घटाना है, गुणा में 5। अब देखो ऊपर बना 9 और गुणा 5, और नीचे 30 में से 16 घटाए 14। अब इसको आपका बन गया 45 को 14 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 3.21 अप्रॉक्सीमेटली, विच इज़ फाइनली 18.21 अप्रॉक्सीमेटली या लगभग। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।